हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद पूनम पे स्वागत है भाई। चलो मेरे प्यारे बच्चों, सुबह सुबह एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हम कर लेते हैं। इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं है ना, जो कि पेपर में पूछी जाती हैं कि कौन सी घटना किस समय पे हुई थी। और ये पेपर में लगभग जीके जीएस का जो पोर्शन आता है सभी को पता है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट का, है ना, हर जगह पे चीजें पूछी जाती हैं और उसके रिगार्डिंग हम कर लेते हैं। और कल से मेरे प्यारे बच्चों 25 जुलाई सैटरडे से अपना हरियाणा जीके का बैच भी शुरू हो रहा है और साइंस का बैच भी शुरू हो रहा है। सभी बच्चों को बता देती हूँ, केवल 48 घंटे के लिए, मतलब सैटरडे और संडे, ये 48 घंटे के लिए क्या रहेगा, ऑफर रहेगा सैटरडे और संडे दोनों पे, हरियाणा जीके और साइंस। और सभी को टाइम भी बता देती हूँ, 9:15 बजे शुरू होगा पहली क्लास, 9:15 बजे साइंस की क्लास रहेगी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी डियर स्टूडेंट 10:30 बजे और वो होगी हरियाणा जीके की, ठीक है भाई। ये साइंस पहले होगी, साइंस की क्लास पहले 9:15 बजे। आ जाओ, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट अपनी घटनाएं पढ़ लेते हैं। कल है 25 जुलाई और कल से हमारी एक बार फिर से मेहनत जम के शुरू, वैसे हम कर ही रहे हैं, थोड़ा सा और ज्यादा एफर्ट्स। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, हम इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाएं पढ़ लेते हैं, जिसमें से प्राचीन इतिहास से लेके हम बात करें आधुनिक इतिहास तब तक की सारी घटनाएं। भारत में आर्य आए थे, सभी बच्चे जानते हैं। तो पेपर में आता है आर्यों का आगमन जो है वो भारत में कब था। इससे पहले एक और बात याद रखनी है, इससे पहले हमारे भारत में थी हड़प्पा सभ्यता। क्या थी बच्चे? हड़प्पा सभ्यता। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। ये थे 2350 ईसा पूर्व। क्या थी? 2350 ईसा पूर्व। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। और धीरे धीरे करके 1500 ईसा पूर्व, जो हम कहते हैं आर्यों का घर, हमारे भारत को बहुत बार हम आर्यों का घर बोलते हैं, अपने हरियाणा को हम बहुत बार आर्यों का घर बोलते हैं। तो याद रखना है, भारत में जो आर्यों का आगमन था वो बच्चे कब था? 1500 ईसा पूर्व। कब था? 1500 ईसा पूर्व। ये वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। अब मैं बात करूं आपसे ऋग्वेद काल की। ऋग्वेदिक काल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे हम पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं। ऋग्वेदिक काल को ही क्या बोलते हैं? पूर्व वैदिक काल। इसका समय आपको याद रखना है 1500 से 1000 ईसा पूर्व था। ये वाली बात आपको याद रखनी है। हमारा जो वैदिक काल है ना, वो 2 भागों में बटा हुआ है। वैदिक काल मतलब वेदों का समय, जिसे हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, जो 4 वेद है ना, वो पनपे थे, वो समय बोला जाता है वैदिक काल। ये 2 तरीके से विभाजित है बच्चे, याद रखना। एक जिसे हम बोलते हैं पूर्व वैदिक काल और एक बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, ठीक है भाई। तो याद रखना, पूर्व वैदिक काल तो हो गया ऋग्वेद का समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व। फिर बात आती है उत्तर वैदिक काल। ये आपको याद रखना है, ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है, ठीक है। अब ये जब वैदिक आर्यों का समय हो गया, ऐसे धीरे धीरे आपके भारत में कुछ धर्म भी पनपे, जिसमें से बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। तो पेपर में पूछा जाता है महावीर का जन्म। याद रखना है, महावीर का जन्म जो है प्यारे बच्चे 540 बिफोर क्राइस्ट। ये सारी चीजें ईसा पूर्व की हैं, ये वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है। जन्म मृत्यु दोनों, जो महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, 24वें है ना, पहले ऋषभ देव आदिनाथ, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी, जिन्हें हम बोलते हैं जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं जैन धर्म के, है ना। तो याद रखना है, महावीर का जन्म और परिनिर्वाण का मतलब होता है इनकी मृत्यु। ये दोनों की दोनों याद रखनी है। ऐसे ही महात्मा बुद्ध की भी याद रखनी है। आपको याद हो तो जब मैंने जैन धर्म बौद्ध धर्म कराया था तब भी आप लोगों को याद कराई थी ये बातें। तो याद रखना, महावीर का जन्म जो है प्यारे बच्चे याद रखना 540 ईसा पूर्व और महावीर स्वामी जी की मृत्यु याद रखना है 468 ईसा पूर्व। ये वाली बात आपको याद रखनी है। और ये किस धर्म से संबंधित है? सभी बच्चे जानते हैं, जैन धर्म से संबंधित। और तीर्थंकर कौन से थे? तीर्थंकर थे 24वें।
कौन से तीर्थंकर थे मेरे प्यारे बच्चों? 24वें तीर्थंकर थे। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। अब आता है गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध का जन्म और परिनिर्वाण जैसे इनका किया ऐसे इनका भी याद रखना है। 563 ईसा पूर्व जन्म और 483 ईसा पूर्व मृत्यु। क्या है? 483 ईसा पूर्व मृत्यु। आप देख रहे हो ये सन घटते जा रहे हैं, इसलिए घट रहे हैं क्योंकि बिफोर क्राइस्ट की बात चल रही है। जब हम ईस्वी में बढ़ते हैं ना, एडी में बढ़ते हैं, ये बीसी की बात चल रही है, तब सन बढ़ते हुए चल रहे हैं और वहां से सन ऊपर से यहां से घटते हुए। आपको याद हो मैंने एक बार बताया था ईसा मसीह के जन्म को हम 0 वर्ष मानते हैं। इधर एडी में जब जाते हैं तो सन बढ़ते चलते हैं 1 2 3, है ना, जैसे माइनस वाली नहीं आती ऐसे ही सीक्वेंस होता है। ये बिफोर क्राइस्ट में 563 छोटा है, 483 बढ़ा हुआ साल है, इस तरीके से तभी तो घटते आएंगे, तभी तो 0 बनेगा ना, फिर आगे सीक्वेंस में बढ़ेगा रे, जैसे प्लस माइनस वाले सीक्वेंस होते हैं वैसे ये भी तो याद रखोगे। तो महात्मा बुद्ध जी का जन्म जो बौद्ध धर्म के संस्थापक रहे हैं 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 483 ईसा पूर्व। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। एक और इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता है धीरे धीरे हमारे प्राचीन भारत की जब हम बात करते हैं, हरियंक वंश आया, बिंबिसार जिसमें रहे थे, है ना, शिशुनाग वंश आया, धनानंद नंद वंश आया, इस तरीके से बहुत सारे वंश आए थे ना। ऐसे धीरे 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 करके क्या आए थे? मौर्य आए थे। और मौर्यों में भी आप सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य, ये सभी मेरे प्यारे बच्चों सभी जानते हो। उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट राजा रहे हैं राजा अशोक। राजा अशोक आपको याद रखना है, राजा अशोक से संबंधित इन्होंने जो कलिंग पे युद्ध किया था, कलिंग को विजय किया था। अशोक बहुत ही क्रूर राजा थे शुरुआत में। इन्होंने पूरी जितनी भी प्रॉपर्टी थी सब कुछ अपने कब्जे में कर रखी थी, सिर्फ एक उड़ीसा की कलिंग जगह बची हुई थी, इन्होंने इसको भी आक्रमण करके अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन इसके बाद से इनका मन परिवर्तन हो गया था और इन्होंने बहुत सारे धर्मों पे काम करना शुरू कर दिया था, विशेषकर बौद्ध धर्म पे, है ना। तो याद रखना है ये जो कलिंग पे विजय किया था, कलिंग जगह है उड़ीसा की, इस पे कब विजय किया था? 261 ईसा पूर्व। ये वाली बात आपको याद रखनी है। अगर किसी को हिस्ट्री नहीं आती है ना, बूस्टर सीरीज मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने सारी हिस्ट्री करा रखी है, वो आप हिस्ट्री कर लेना, ठीक है। कहीं आपको ये लगे कि मैम क्या ही पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे वहां पे करवा रखी है, ठीक है। आ जाओ, फिर अपने 4 संवत हुए हैं, उनमें से सबसे पहला संवत आता है विक्रम संवत। कौन सा आता है? विक्रम संवत। याद रखना है ये कब था? ये बिफोर क्राइस्ट का था। और कब? 58 ईसा पूर्व। याद रखोगे विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व। ये वाली बात आपको याद रखनी है। अब जब मैं नेक्स्ट की बात करती हूं, दूसरा संवत आता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसे हम बोलते हैं शक संवत, है ना। शक संवत वो क्या था? 58 ईसा पूर्व। और शक संवत की आरंभ जब याद रखना है आपको 78 ईस्वी में। अब हम ईस्वी में आ गए हैं, इसका मतलब जो हमने विक्रम संवत किया है वो गुप्त काल की देन है, गुप्तों के समय पे वो संवत शुरू हुआ था, ठीक है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। विक्रमादित्य ने शुरू किया था अपने ही नाम पे, इसलिए उसका नाम विक्रम संवत था। अब बात आती है शक संवत, कनिष्क के समय का शक याद रखना है 78 ईसा पूर्व। मेरे को ये बता देना ये शक संवत किसके समय का है? ये शक संवत किसके समय का है? संवत किसके समय का है? ये सारे बच्चे लिख दोगे, है, ठीक है। अब बात आती है हिजरी संवत। ये हिजरी संवत अब आ जाते हैं हम मध्यकाल की साइड। ये चलवाया था इन्होंने, क्या है ये? मुस्लिम लोगों के समय का हिजरी संवत याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 622 ईस्वी, 622 ईस्वी याद रखना है ये भी, ठीक है। 3 संवत पढ़ा दिए हैं मैंने, विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत, यार सारे याद रखने हैं आपको, ठीक है। अब आ जाओ, अब हम बात करते हैं जब उत्तर भारत के सम्राट राजा हर्षवर्धन एक 16 वर्ष के राजा बन गए थे, क्योंकि इनके पिता की प्रभाकर वर्धन और भाई राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है 605 में। और फिर 16 साल का लड़का एक बड़ा ही सम्राट राजा बनता है और जिसे हम बोल देते हैं उत्तर भारत का सम्राट राजा। मैं बात कर रही हूं शिलादित्य हर्षवर्धन की। याद रखना है इनका जन्म जो है 606 में, नहीं सॉरी शासनकाल, जन्म जो है वो 590 में है। क्या है? जन्म 590 में है, शासनकाल सही लिख रखा है। शासनकाल जो है बच्चे वो भी आपको याद रखना है, वो है 606।
कब है? 606, ये वाली बात याद रखनी है। और मृत्यु जो है ये है 647 में मृत्यु। और जन्म कब था? तीनों बातें यहां पे याद रखनी है। जन्म 590 में और राज्याभिषेक 606 में और मृत्यु क्या है? 647 में। तीनों बातें याद रखनी है हर्षवर्धन से। अब आपको याद रखना है हर्षवर्धन के समय पे ह्वेन सांग आया था और ह्वेन सांग की भारत यात्रा आपको याद रखनी है 630 ईस्वी। 630 ईस्वी याद रखना है। ह्वेन सांग किसके समय पे आया था? हर्षवर्धन के समय पे आया था। और एक उसकी पुस्तक भी आपको याद रखनी है, सीयू की। ह्वेन सांग की पुस्तक क्या थी? सीयू की। इसे हम यात्रियों का राजकुमार बोलते हैं। इसने यात्रा का वृत्तांत लिखा था कि मैं वहां विजिट किया। उस पुस्तक सीयू की जो पुस्तक है उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। किसने? ह्वेन सांग ने। चीनी यात्री था, याद रखना है। ये समय पेपर में ना आए तो भारत में इसका जो समय था ये भी आप याद रख सकते हो, 634 से लेके 644। अगर पेपर में ये आ जाए ये टिक कर देना, अदरवाइज सही टाइम तो ये है 634 से 644, जो ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। ह्वेन सांग की भारत यात्रा कब से कब तक है? 634 से 644। ये वाली बात आप मेरे प्यारे बच्चों याद रखना। अब बात आती है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। सबसे पहले किसी मुस्लिम ने आक्रमण किया था, वो किया था 712 में। कब किया था? 712 में। अब सारे बच्चे मेरे को ये बताओगे जो पहला मुस्लिम आक्रमण किया था सिंध वाली जगह से। दाहिर आपको मैं थोड़ा सा रिलेट करके बता देती हूं, किसने अटैक किया था सिंध वाली जगह पे? दाहिर पे किसने अटैक किया था? तो बताना मेरे को सारे बच्चे कमेंट पे। भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में हुआ था, किया किसने था? सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। और एक और बात बता देना, शक संवत की जो शुरुआत है वो किसने की थी? ठीक है भाई, आ जाओ। अब आप सभी बाप जानते हैं गुजरात में अपना सोमनाथ मंदिर है जिसपे आक्रमण किए थे बहुत सारे। किसने किए थे? बता देना। 1025 में। कहां पे मेरे प्यारे बच्चों? सोमनाथ का मंदिर गुजरात में। 17 बार आक्रमण किए थे। कहा जाता है कभी भी नहीं आ रहा था। कौन था वो कट्टर? गुजरात। ठीक है भाई, याद रखना। 1025। तराइन का प्रथम युद्ध सभी बच्चे जानते हैं 1191। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध अगले ही साल 1192 में। याद रखना है किस किस के बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें डियर स्टूडेंट मोहम्मद गौरी क्या रहे थे? विजयी रहे थे। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। ऐसे धीरे 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 करके हमारे पूरे भारत पे आक्रमण कर लेते हैं बाहर के लोग, मुस्लिम लोग, है ना। और जो शासन करते हैं, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाते हैं, दिल्ली की गद्दी पे बैठते हैं। और गुलाम वंश इसलिए बोलते हैं क्योंकि गुलाम वंश की जो स्थापना की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और वो खुद गुलाम था, इसीलिए इसका नाम ही रख दिया था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 से लेके याद रखना है 1290 तक। कब? 1290 तक। अब बात आ जाती है दिल्ली सल्तनत की। ठीक है भाई, ये याद रखने हैं। हो जाएगा याद? चलो शाबाश। नेक्स्ट आता है इब्न बतूता भारत में आया था। इब्न बतूता पेपर में आया था। ये था कहां का? एक और बात भी याद रख लेना, इब्न बतूता भारत में आया था और मेरे प्यारे बच्चों ये मोरक्को से था। कहां से था? मोरक्को से था। ये वाली बात याद रखनी है। पूछा गया था इब्न बतूता कहां से था, तो इब्न बतूता मेरे भाई कहां से था? मोरक्को से था। कब आया था? 1333 में। कब आया था? 1333 में। ठीक है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। एक और बात इंपॉर्टेंट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हरिहर एवं बुक्का ने की थी, बहुत बार आती है। विजयनगर है ये दक्षिण भारत के इलाके की बात, कर्नाटक हम्पी इधर वाले इलाके की बात याद रखना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में मेरे प्यारे बच्चों किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने की थी। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब मैंने कल की क्लास में भी बताया था तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण, ये चीन यात्री था। याद रखना है, चीन यात्री पूरे भारत पे और अलग अलग देशों पे आक्रमण कर रहा था। अपने भारत से गया तो भी इसने बहुत सारे आक्रमण किया। ये लंगड़ा था,
चाइना का था। तो तैमूर लंग का भारत आक्रमण याद रखना है 1398 ईस्वी। एक और भी चीनी यात्री था जो कि बड़ा ही कट्टर था, चंगेज खान। ये भी आप याद रखना, इसने जो आक्रमण किया था वो 1226 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1226 ईस्वी में। ये भी याद रखना, दोनों के दोनों याद रखने हैं। तैमूर लंग ने भारत पे आक्रमण किया था 1398 ईस्वी और चंगेज खान ने प्यारे बच्चों 1226 ईस्वी में आक्रमण, दोनों चीनी थे। गुरु नानक देव जी का जन्म याद रखना है, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी, पाकिस्तान में जन्म इनका था, याद रखना है। पहले गुरु सिखों के याद रखने हैं, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी और 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव और 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर। ये बार बार पूछे जाते हैं। जन्म इनका याद रखना है 1469 में। फिर बात आती है वास्को डी गामा, बहुत बार आते हैं ऐसे धीरे धीरे अंग्रेजों ने आक्रमण जो शुरू किए थे, पेपर में आता है वास्को डी गामा भारत में कब आया था, तो याद रखना है 1498 में। ये वाली बात आप याद रखोगे, ठीक है भाई। अब बात आती है आगरा शहर की स्थापना। आगरा शहर की स्थापना जो की थी याद रखना कब? 1504 में। कब की थी प्यारे बच्चों? 1504 में अपना आगरा शहर बसाया गया था, सारे बच्चों को याद रखना है। और ये किसने की थी? लोधी वंश के राजा सिकंदर लोधी, ठीक है भाई। लोधी वंश के समय पे आगरा बसाया गया था। और फिर आपको याद रखना है चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, आपको याद रखने हैं। चौसा का युद्ध ये वही युद्ध है मेरे प्यारे बच्चों, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी थी लोधी वंश को हरा के 1526 में, और 1530 तक उसने शासन किया था, 4 ही साल, 4 साल 4 युद्ध किए थे। याद रखने हैं ख, च और घ, ठीक है। बाबर ने पहला युद्ध पानीपत में इब्राहिम लोदी को मारा था, हराया था, और बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई में मुगल वंश की स्थापना की थी। 1527 में फिर से युद्ध किया, खानवा का युद्ध, फिर विजयी रहे। 1528 में फिर इन्होंने युद्ध किया, चंदेरी का युद्ध, और फिर अगले साल घाघरा का युद्ध। इसका मतलब बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे, याद रखने हैं। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। आप समझ रहे हो, छोटा सा लड़का। और चंगेज है ना, ये इधर इन्हीं के वंशज का था। ये देखो चंगेज खान, ये जो चंगेज है ना, ये इन्हीं के वंशज से था। कौन? बाबर, याद रखना है। ये चंगेज इन्हीं के पूर्वज थे। तो याद रखना है बाबर 4 साल भारत में रहे, 4 आक्रमण किए, पानीपत की लड़ाई, खानवा का युद्ध, चंदेरी का और घाघरा का। ये वाली बात आपको याद रखनी है। अब मैं यहां पे लेके आ रही थी आपको, बाबर के जो बेटा था बाबर का, उसका नाम था हुमायूं। हुमायूं 1530 में गद्दी पे बैठ गया बहुत अच्छे से, 1539 तक अच्छे से शासन कर रहा था। लेकिन शेरशाह सूरी एक राजा रहे, भारत के राजा थे, उनके साथ आक्रमण कर लिए और जिसमें कि शेरशाह सूरी विजयी रहे। याद रखना है, ठीक है भाई। तो याद क्या रखना है? चौसा का युद्ध कब हुआ था? हुमायूं का 1539 में। और फिर अगले साल माना नहीं हुमायूं, अगले साल फिर से युद्ध किया, जिसे हम बोलते हैं कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। ऐसे माना जाता है कि फिर ये बिल में घुस गया था। याद करने का तरीका कब? 1540 में। फिर 1540 से लेके 1554-55 तक ये दिखा ही नहीं, मतलब 15 साल तक ईरान इराक के इलाके में रहा अपनी जान बचाते हुए। वहीं पे शादी कर ली, वहीं पे इसको पुत्र हुआ था अकबर। अकबर अनपढ़ इसीलिए थे क्योंकि अकबर को लेके यहां अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाए, अच्छा माहौल नहीं दे पाए, है ना, कारण ही यही था। हुमायूं तो बाद में यहां आ गया, महामंगा को सौंपाया था अकबर को कि भाई आप इसका पालन पोषण करोगे, अगर मैं भारत में जाके शासन करता हूं, भारत में रहता हूं, तो मेरे बेटे को खतरा है। इसीलिए वो प्रॉपर माहौल नहीं मिल पाया, इसीलिए अकबर अनपढ़ थे, ठीक है। तो याद रखना है कन्नौज का या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556। अगर प्रॉपर डेट आप याद रखोगे तो 21 अप्रैल 1526, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट पे, फिर आपको याद रखना है पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 और पानीपत का तृतीय युद्ध मेरे प्यारे बच्चों 1761। ये मैं बार बार कराती रहती हूं, ये सभी आपको याद है। अब आता है अकबर का राज्यारोहण। जब पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था हेमू और अकबर के बीच में, जिसमें से हेमू हार गए थे, नवंबर का समय था, 5 नवंबर 1556, और अकबर ने अपना राज्याभिषेक करवाया, मतलब पानीपत के द्वितीय युद्ध में विजयी करके, और
शासन कौन संभालने, राजा कौन बन जाते हैं? मुगल वंश के 1556 में अकबर, याद रखना है। और हल्दी घाटी का युद्ध आपको याद रखना है, ये अकबर के ही समय पे था और 1576 में। तो याद रखना हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1576 में। फिर बात आता है इन्होंने कुछ धर्म जलाए थे। अकबर की सबसे अच्छी बात यह थी, ये सभी धर्मों को बराबर की दर्जा देता था, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो। सबसे अच्छी बात ये भी थी अकबर की, बेशक अनपढ़ थे, इन्होंने बहुत सारे ज्ञान लिए। जो जिस भाषा के बारे में जानता है वही भाषा सीखी, वही जितना ज्ञान ले सकते इन्होंने ज्ञान लिया सभी धर्मों के लोगों से, और सभी धर्मों के लोगों को बराबर का दर्जा भी इन्होंने दिया था। तो दीन ए इलाही मुस्लिम धर्म के से संबंधित है, सभी नाम से ही पता लग रहा है। दीन ए इलाही धर्म की जो स्थापना की थी इसने कब की थी? 1582 ईस्वी में। कई बुक्स में मेरे प्यारे बच्चों 1583 ईस्वी भी लिखा हुआ है, लेकिन प्रियोरिटी जो है वो आपको 1582 ईस्वी को ही देनी है, याद रखना है, ठीक है। और किसने चलाया था ये दीन ए इलाही? अकबर ने, ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। ऐसे धीरे धीरे करके जहांगीर का समय चल रहा था, और जहांगीर के समय पे थोड़ी सी भारत विदेशी आगमन करते हैं। विदेशी बोले तो अब आएंगे अंग्रेज। अंग्रेज आते हैं, थोड़ी सी परमिशन डरते डरते जहांगीर को कहते हैं कि सर हम आपकी थोड़ी सी कहीं जगह पे फैक्ट्री खोल ले क्या? जहांगीर को ये नहीं पता था कि ये लोग करेंगे क्या। उन्होंने सोचा इतनी बड़ी टेरिटरी है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इलाका दे देते हैं, और इसी थोड़े इलाके का फायदा करते करते मुगलों को धीरे धीरे हो जाता है घमंड, या हम कहें मुगल हो जाते हैं कमजोर, और फायदा उठा लेते हैं इसी चीज का अंग्रेज। और वही हम 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे थे। आज हम बेशक अपने आप को आजाद कह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि गोरे अंग्रेज चले गए हैं और आज भी हम गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। आज हमारे ऊपर काले अंग्रेज शासन कर रहे हैं। अगर ना यकीन होता हो तो आप जंतर मंतर पे जाके आज हाल देख सकते हो, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है बच्चे याद रखना है 1600 ईस्वी में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब भाई? 1600 ईस्वी में। अब आता है अकबर द्वारा मनसबदारी की प्रारंभ। ये अकबर द्वारा मनसबदारी की प्रारंभ आपको याद रखना है। वैसे तो यहाँ पे समय अकबर का ही चल रहा था, लेकिन परमिशन जो ली थी ना, ध्यान से कई कमेंट करने शुरू कर दो, परमिशन जो ली थी ना इन्होंने अंग्रेजों ने, वो जहांगीर के समय पे ही ली थी। ये वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे मैंने एक दिन लिख दिया था 13 अप्रैल 1919 की जगह जलियांवाला बाग हत्याकांड लिखना था ये, और गलती से लिख दिया 19। इतने बच्चों के दे धड़ाधड़ कमेंट, दे धड़ाधड़ कमेंट। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मेरा बेटा 8 साल का है, वो भी जानता है 13 अप्रैल 1919 है, 19 अप्रैल लिख दिया। इसका मतलब आप कभी कभी खुद का भी दिमाग लगाया करो। इसका मतलब बाय मिस्टेक लिख दिया गया है, थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड तो बच्चा बच्चा जानता है, और यहाँ तो हम इंडिया जी के पढ़ाते हैं। तो क्या 13 अप्रैल 19 अप्रैल में कंफ्यूज हो जाएंगे? आ जाओ। अकबर द्वारा मनसबदारी का प्रारंभ मेरे प्यारे बच्चों याद रखना 1574। मनसबदारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मनसबदारी की शुरुआत कब है? 1574 में। प्लासी का युद्ध आपको याद रखना है, बेदरा का युद्ध आपको याद रखना है। प्लासी का युद्ध 1757 और बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। फिर आता है एक और, जैसे प्लासी का युद्ध है ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों बक्सर का युद्ध, बक्सर नामक जगह पे। तो याद रखना है ये कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। कब हुआ? 1764। अब ये एक और फिर से इंपॉर्टेंट है, प्रथम आंगल, द्वितीय आंगल, तृतीय आंगल, चतुर्थ आंगल। सारे सुन लो, किस किस के बीच में एक दिन फिर से क्लास लेके आऊंगी इन सभी की। अब तो मैं सन याद करवा रही हूं, अगली में कराऊंगी कौन किसके समय पे हुआ था, चिंता मत करो। ये सभी डेट याद रखनी है। देखो, पहला आंगल मैसूर जो युद्ध हुआ था 1767 से 1769 है। द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध आपको याद रखना है 1780 से 84 है। तृतीय आंगल युद्ध आपको याद रखना है 1790 से 92, और चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध याद रखना है 1799 ईस्वी में। अभी केवल इतना ही याद कर लेना कौन सा किस समय पे हुआ था। नेक्स्ट क्लास में जितने भी युद्ध करवा रही हूं उसमें ये बताऊंगी किस किस के बीच हुए थे। आज की क्लास में केवल आपको ये युद्ध याद करने हैं, पहला युद्ध कब, दूसरा कब, तीसरा कब, चौथा कब, ठीक है भाई। आ जाओ। एक है सन्यासी विद्रोह, आपको याद रखना है सन्यासी विद्रोह हुआ था 1770 में। कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1770 में। और अच्छा,
ये आपको याद रखने दे। ये थी अपनी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं ये भी बताऊंगी कौन सा युद्ध किसके बीच हुआ था। उम्मीद करती हूँ ये वाली बातें आपको याद हो गई होंगी। और जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं भाई, अपनी बुक आ गई है, मेरी मेहनत की पहली बुक है हिंदी की, जिसमें मैंने कम से कम बहुत समय लगा दिया, इतना नहीं लगाना चाहिए था। ठीक है, अपनी मेहनत से मेरे प्यारे बच्चों हिंदी की पहली बुक, जो व्याकरण तो है ही है, आपने देखा हो अब की बार एचटेट में कुछ साहित्य के क्वेश्चन पूछे गए, साहित्य भी ऐड कर रखा है। इतना ही साहित्य है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाएगा। ये वो साहित्य नहीं है कि आप ये कहो कि भाई हमें पीएचडी करनी है, नहीं, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हिंदी है मेरे प्यारे बच्चों। चाहे कोई टेट एग्जाम देना, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम देना, पूरे भारत में जहां हिंदी आती है ना, हर बच्चे के लिए, और अपने हरियाणा के ग्रुप सी और डी के लिए तो है ही। और एक और इसकी विशेष बात यह है कि इसमें पीछे 500 क्वेश्चंस भी मैंने करवाए हुए हैं आप लोगों को। ठीक है, व्याकरण पूरी डिटेल में दे रखी है, सिर्फ काम की बातें हैं, ज्यादा भारी भरकम है नहीं। कोई भी बच्चा लेना चाहता है वो अपनी एप्लीकेशन है, पहली बात तो सभी बच्चे डाउनलोड कर लेना, रोजगार विद पूनम अपनी एप्लीकेशन है, उसमें बुक सेक्शन में जाके आप लिंक लोगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा अपनी बुक के लिए। और सभी बच्चों को बता देती हूं, अपनी एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट चल रहे हैं। अपनी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो अपनी एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट चल रहे हैं। पहले मैंने 20 का एक सेट करवा दिया है, ये नेक्स्ट 20 का सेट आप लोगों के लिए चल रहा है। जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा निकलेगा वही, तो वही प्रैक्टिस आप लोगों को करवा रही हूं, जैसे एग्जाम में आपको जिस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। और ये अपना नंबर है, कोई दिक्कत हो तो मेरे प्यारे बच्चों पूछ सकते हो। ठीक है भाई, और बाकी कल सुबह 9:15 बजे अपनी पहली साइंस की क्लास आ रही है, 9:15 बजे, और 10:30 बजे हरियाणा जीके की क्लास रहेगी। टाइम शेड्यूल बता दिया है। और शाम को 7 बजे जुड़ना ना भूले, शाम की 7 बजे की क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है भाई, चलो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं शाम को 7 बजे। और जितने भी बच्चे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आप तक नोटिफिकेशन मिल सके और अपने साथ जुड़ के बेहतरीन तैयारी आप लोग कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो सभी बच्चों को धन्यवाद।